तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि चीज़ें होनी चाहिए कि हम इस चीज़ को जो है देखें। मैंने IG ऑफिस से भी कहा कि हमें बताएं कि हम क्यों इसको वापस कर रहे हैं। मैंने इंटीरियर मिनिस्टर से भी चीज़ें मांगी। मैं नहीं समझता कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब या इंटीरियर मिनिस्ट्री इस सूबे को, जो कि बड़ा सेंसिटिव सूबा है, बड़ा क्लोजली उसको वॉच करते हैं, इस किस्म की शायद वो गाड़ियाँ भेजें जो इसमें जो है वो आउट ऑफ क्या कहें, इस वक्त जो है वो सीज़न कहें या अच्छी नहीं है या जो भी कहें। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम पॉलिटिक्स ना करें। अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती तो बेहतरी करें, लेकिन इसका हम देख रहे हैं कि इसके क्या वजूहत हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ भी शेयर करेंगे। और अगर चीज़ें ठीक हैं तो मैं सूबाई हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ ठीक है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। देखें, आप मेरे वोट टेकिंग सेरेमनी में मौजूद थे, मेरी पहली प्रेस टॉक में आप मौजूद थे। उसके बाद मैंने चंद प्रेस टॉक्स की जिसमें मैंने हमेशा सूबे को ऑफ़र की थी कि मैं आपका वकील बनूंगा, मैं आपके साथ मिलकर वफाक से हमारे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो बिजली के हवाले से हैं, चाहे वो हमारे पानी के वसाइल के हवाले से हैं, चाहे जो भी हैं, हम मिल कर करेंगे। तो उन्होंने उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो उनको उसी तरीके से जवाब भी मिलता रहा। CM साहब की पहली मीटिंग में उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, उनकी पार्टी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया। तो अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो इंशाल्लाह हम भी पॉजिटिवली उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। हम वो नहीं करेंगे कि हम तनकीद बड़ा तनकीद करें। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा, हमारी सपोर्ट चाहिए होगी, डेफिनेटली हम अपने सूबे की तरक्की के लिए, सूबे के अमन के लिए डेफिनेटली उनको हम सपोर्ट करेंगे। और सर क्या कहेंगे, अभी आपने खुद बताया कि जब गंदम का मामला आता है तो सरहदें बंद कर दी जाती है। इस तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारा जो माहिदा हुआ है वो भी उस पर भी अमल बरामद की तरीके से नहीं हो रहा, सरहदें अभी भी बंद है, यहाँ पर भी कहीं काफ़ी महंगाई हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या करना? देखें, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म साहब और हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब अफगानिस्तान गए। डिप्टी वज़ीर साहब 3-4 दफ़ा गए, इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी गए, मेरी उनसे तफसीली मुलाकात हुई। कई दफ़ा हमने अफगानिस्तान को कहा कि आपकी सरजमीन इंडिया और इसराइल इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसके ऊपर आप जो है कोई वो करें, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। पाकिस्तान को मजबूरन रेस्पॉन्ड करना पड़ा, क्योंकि आप देखें कि रोज़ाना की बेस पे फ़ौजी, FC के नौजवान, पुलिस के नौजवान शहादतें दे रहे हैं। तो हम कब तक इसको बर्दाश्त करते हैं? जब ने रेस्पॉन्ड किया, फिर दुनिया बीच में कूदी और फिर कहा कि जी अमन मुआहदा होना चाहिए। हम कभी नहीं चाहते कि अमन ना हो, हम चाहते हैं कि अमन हो। उस पर मुआहदा भी हुआ है, चीज़ें भी हुई हैं, उस पर डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन होगी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो पाकिस्तान बिल्कुल इसके ऊपर अपना स्टेप लेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मुआहदा हो चुका है तो उसके ऊपर जो है अमल दरामद भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है वो होगा। मैं खुद भी जो हमारे मिनिस्टर हैं ख्वाजा साहब, उनसे भी बात करूँगा, अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे, ताकि हमारा जो है ये रूट है तिजारत का, इसको खोला जाए अगर ये चीज़ हो चुकी है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान से बहुत सी चीज़ें जाती हैं, तो हमारी तिजारत जो है वो अफगानिस्तान के साथ दोबारा उसी तरीके से खोला जाए। मैंने जो पंजाब में बात की है, देखिए जब हमारी गंदम शॉर्ट होती है तो पंजाब बॉर्डर बंद हो जाता है और 4 से 5 लाख रुपये ट्रक पे लिया जाता है और वहाँ जाती है, या तो बिल्कुल कहें कि नहीं आती। तो फिर आप क्यों स्मगलरों को फ़रोग दे रहे हैं, क्यों मिडिल मैन को फ़रोग दे रहे हैं कि वो 4-5 लाख रुपये ट्रक देकर और बॉर्डर क्रॉस करे? यह हमारे लिए मैं समझता हूँ नाअहली और नाकामी है। तो गंदम तो फिर भी आ रही है, उस पैसे दे के स्मगल होकर जो गंदम आती है तो हमारे यहाँ पर आटे का रेट चढ़ जाता है, आटा महंगा हो जाता है, रोटी महंगी हो जाती है, इसी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नहीं, मैं जब मुख्तलिफ जगह पर जाता हूँ तो हमें 2 सवाल करते हैं, सुबह सवाल करते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि हम बिजली पैदा करते हैं, हम गैस पैदा करते हैं, हम तेल पैदा करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये हम सूबे का है, हम कहते हैं वफाक का है। हम वफाक की मजबूती चाहते हैं, हम रियासत की मजबूती चाहते हैं। हम सूबाइयत वाला कार्ड नहीं कहना चाहते कि यार ये मेरी गंदम है, या ये मेरा पानी है, या मेरी बिजली है, या मेरा तेल है। ये हम कहते हैं मिलजुल कर जो है, अगर हम समझते हैं कि 1991 अकॉर्ड के बाद जो हमारा शेयर बनता था चश्मा लिफ्ट कैनाल का, जिस दिन चश्मा लिफ्ट कैनाल बन गई तो गंदम का मसला भी ख़त्म हो जाएगा। फिर जब पंजाब को गंदम ज़रूरत होगी तो हमें कहें, हम इंशाल्लाह खिदमत के लिए हाज़िर हैं, हम उनको फिर गंदम देंगे। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि वज़ीर आला उनको इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, तो आप इस पर क्या कमेंट्स करें? दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने वफाक को 1 माह की मोहलत दी, ये किस हवाले से मोहलत दी, और अगर 1 माह में वो लोग आपकी बस कागजात को दूर कर दे तो क्या आप उनके साथ हुकूमत में शरीक होंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 1 माह की मोहलत नहीं दी है। 1 माह के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होनी है। हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को पूरी CC ने जो है वो इख्तियार दिया है कि आप जाकर बात करें, बातचीत करें, पहले भी दिया था।
तो हमने कहा इस चीज़ों को जो हमारे जो चीज़ें हैं उनको हम दोबारा रिवाइव करेंगे, 1 महीने के बाद CC की मीटिंग करेंगे, कोई मोहलत उसमें नहीं है। दूसरी बात है कि CM साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, मेरे ख्याल में वो अदालत गए हुए हैं, उनके वकला भी गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट गालिबन गए हुए हैं, तो शायद जो है वो मैं कहता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़, अगर वो पंजाब हुकूमत के साथ है तो मैं समझता हूँ कि CM साहब को पंजाब हुकूमत से बात कर लेनी चाहिए, और अगर अदालत के ज़रिए है तो अदालत वो गए हैं, अगर उनको अदालत कल कह देती है कि आप जाके कल मिलें, आज मिलें, रात को मिले, दिन को मिले, तो उनको डेफिनेटली मिल के जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको एक ऐसा इख्तियार भी लेना चाहिए कि कुछ फैसले वो खुद भी कर सकें, क्योंकि आप देखें कि कैबिनेट का है, चंद दिन हो गए, होने चाहिए, तो कुछ ऐसे मैं समझता हूँ कि जब भी उनकी मीटिंग हो कुछ ऐसे इख्तियारात लें ताकि वो अपने सूबे की चीज़ों को खुद भी चला सकें और खुद भी बाइख्तियार होना समझता हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मिलकर साथ चलने की बात की है। वज़ीर आला को वफाक से पुलिस के लिए गाड़ियाँ वसूल कर लेनी चाहिए थीं। साबिक वज़ीर आला ने भी गाड़ियाँ वसूल की थीं। वज़ीर आला को मुख्तसर सही लेकिन काबीना फौरी तश्कील देनी चाहिए। सोहेल आफरीदी ने पहली मुलाकात में मुस्बत रवैये का इजहार किया। अफगानिस्तान से जंगबंदी मुआहिदा ना हुआ तो पाकिस्तान इक़दाम उठाएगा। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीगी हुकूमत को 1 माह की मुद्दत दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मिलकर साथ चलने की बात की है।